साथियों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल आरटी सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं जहां भी आप होंगे सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। साथियों आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं क्लास 10th और 12th दोनों में कॉमन टॉपिक है जेनेटिक्स आनुवंशिकता के बारे में। और उसमें बताया गया है कि जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में जो लक्षणों को लिए थे उसी के बारे में आज डिस्कशन करूंगा। लेकिन उसको डिस्कशन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट बनाएं और पीछे वाला वीडियो रिवाइज करते रहें, नोट बना करके तैयार करते रहें। और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वीडियो में कमेंट भी आप कर दें। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसलिए साथियों तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो मेंडल के द्वारा अपने प्रयोग में लिए उद्यान मटर के 7 जोड़ी लक्षण। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको हम बोल सकते हैं, आनुवंशिकी के जनक, उन्होंने जो प्रयोग दिए, जो नियम दिए, उससे पहले इन्होंने 14 जोड़ी लक्षणों को लिया था। हम कह सकते हैं 14 जो ट्रू ब्रीड थी या ट्रू लाइन ब्रीड आप बोल सकते हैं, शुद्ध नस्ल के पौधों को लिया था, उनसे अलग अलग लक्षणों को कलेक्ट किया, उसी से क्रॉस करा करके इन्होंने अपने नियम को सत्यापित किया था। तो उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स आता है, इसलिए छोड़ना बिल्कुल नहीं, तो देखना है। तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल, जो 7 लक्षण लिए गए उनके प्रयोगों में, उसको यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की सेम लाइन को लिया है और जो चीज़ें एक्स्ट्रा है उसको भी इंक्लूड किया है। तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपका रेफरेंस भी कवर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान से बस सुनना है। तो देखेंगे इधर लिखा हुआ करेक्टर, पिछले ही वीडियो में बता चुका हूँ मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों को लिए थे। और कौन कौन लिए थे, तो डोमिनेंस और रिसेसिव के बारे में बता चुका हूँ। जिन भाई या जो साथी हमारे पिछले वीडियो को जेनेटिक्स के बारे में नहीं देखे हैं, वो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। तो देखेंगे करेक्टर है, इनमें से एक डोमिनेंस ट्रेट है, दूसरा रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि इधर लक्षण है, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण है। F1 जीनोटाइप लक्षण प्रारूप आपको बताया था, जो रंग रूप व्यवहार को प्रदर्शित करता है उसको लक्षण प्रारूप कहते हैं। इसका भी डिफिनीशन हमने पिछले वीडियो में दिया है। जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण शब्द और उनकी डेफिनेशन से उनमें बताया गया है, सबका डेफिनेशन तो वहाँ देख सकते हैं। F2 टोटल ब्रीड, F2 पीढ़ी में कुल संतत कितनी, रियल रेशियो, वास्तविक अनुपात कितना इनका आता है दोनों में संकरण कराने पर, यानी प्रभावी अप्रभावी दोनों गैमीट हैं। इनको हम मान सकते हैं कि ये जनक पीढ़ी हैं या पेरेंट जनरेशन है। इनमें संकरण कराने पर तो ये प्राप्त होते हैं, तो इसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इनमें से पहला जो करेक्टर निकल के आता है मेंडल ने जो लिया, बीज का आकार, मतलब सीड शेप, सीड शेप, बीज का आकार कैसा लिया। तो प्रभावी लक्षण जो था इसमें डोमिनेंस ट्रेट राउंड गोल था, और जो अप्रभावी झुर्रीदार लिया। बाकी F1 जीनोटाइप जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो जो प्राप्त हुआ वो F1 जनरेशन में ऑल राउंड सभी गोल प्राप्त हुए। इनमें जो टोटल ब्रीड प्राप्त हुआ वो 7324, और जो इनका वास्तविक अनुपात निकला, रियल रेशियो 2:96:1। इसी तरह से देखेंगे बीज का रंग, दूसरा जो कैरेक्टर लिया था मेंडल ने, सीड का कलर लिया, बीज का रंग लिया। बीज के रंग में पहला जो रंग लिया येलो, दूसरा ग्रीन, यानी कि पहला डोमिनेंस जो था येलो था, रिसेसिव ग्रीन था, और सभी पीला यानी ऑल येलो। कब, जब क्रॉस कराएंगे तो सभी क्या होते हैं, पीले होते हैं। बाकी टोटल ब्रीड जो निकल के 8023, और रेशियो जो रियल रेशियो है क्रॉस के बाद 3:1:1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पुष्प का रंग, तीसरा जो करेक्टर लिया था फ्लावर कलर, पुष्प का रंग कैसा है, तो पुष्प का रंग डोमिनेंट स्टेट में जो लिया गया वो बैगनी, वायोलेट। और बाकी जो रिसेसिव लक्षण लिया गया यानी रिसेसिव ट्रेट,
वो आपका वाइट लिया गया, सफ़ेद। बाकी जब क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुए वो सभी बैगनी प्राप्त हुए। इनसे टोटल ब्रीड जो प्राप्त हुई 929, और बाकी जो रेशियो निकला इनका, यह रियल रेशियो 3:15:1। आगे देखेंगे, इसी प्रकार फली का आकार, पोड शेप, फली का आकार, जो डोमिनेंस था उभरा हुआ फूला हुआ, जैसे फली आप देखेंगे एक फूली ही होती है, जब वो हरी होती है, जब सिकुड़ जाती है तो सूख जाती है। तो ऐसे जो डोमिनेंस ट्रेट होता है वो फूला है उभरा हुआ होता है, सिकुड़ा जो होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड और रिसेसिव ट्रेट होता है। इसी प्रकार सभी उभरी हुई कब जब क्रॉस कराएंगे, और बाकी F2 टोटल ब्रीड में 1181, बाकी रियल रेशियो इनका 2, रेशियो 95:1, यानी 2:95:1। बाकी पांचवा जो करेक्टर निकल के आया वो आया फली का रंग, पॉड कलर। फली के रंग होते हैं, आपने मटर के पौधों को देखा होगा, फली जब हरी होती है तो वो यानी कि जब ताज़े पेड़ में लगी हुई होती है तो वो कैसी होती है, हरी होती है, और जब सूख जाती धीरे धीरे पीली हो जाती है। तो यहाँ पर रंग को भी लिया इन्होंने, एक फैक्टर माना मेंडल ने। तो इनमें से पहला हरा, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंस स्टेट क्या है, हरा। एक बात ध्यान देना है, अगर बीज का रंग पूछा जाए डोमिनेंस कौन है तो पीला होगा, अगर फली का रंग पूछा जाए डोमिनेंस तो हरा होगा। ये दोनों पॉइंट कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आपको लर्न करना है ताकि कोई समस्या ना आए यहाँ से। बाकी फली का रंग जो रिसेसिव होगा वो येलो होगा, और बाकी क्रॉस कराने पर जो भी जनरेशन में यानी कि F1 जनरेशन प्राप्त होंगे सभी हरे पौधे होंगे। टोटल ब्रीड्स जो होगा 580 होगा। बाकी रेशियो जो निकल के आएगा 2:82:1। बाकी आगे देख लेते हैं, छठवां करेक्टर कौन सा है, तो पुष्प की स्थिति, पुष्प कैसे हैं। तो पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, पुष्प की स्थिति कैसी है, तो पुष्प दो प्रकार से लगे होते हैं। अगर वो एक्सिस पर लगे होंगे, अक्ष पर लगे होंगे तो उसको हम एक्जियल बोलेंगे, और अगर नीचे की ओर तरफ लगे होंगे, झुके होंगे, तो उसको हम टर्मिनल या अंतस्थ बोलते हैं, अंत्य बोलते हैं। तो पुष्प की स्थिति दो प्रकार की होती है, अच्छी एक्जियल, अगर वो अक्ष पर होंगे। जैसे अगर अक्ष की बात करें तो मान लीजिए अगर यहाँ पर लग रहे हैं पुष्प तो ये अक्षी हैं, एक्जियल है। और बाकी अगर ये ऐसे लग रहे हैं, यहाँ पर लग रहे हैं, यहाँ लग रहे हैं, तो ये टर्मिनल बोले जाएंगे। तो ये इनकी पुष्प की स्थिति दो प्रकार की, एक अक्षी एक्जियल और दूसरा टर्मिनल। बाकी क्रॉस कराएंगे तो सभी अक्षी आल एक्जियल निकल के आएंगे। बाकी इनका जो टोटल ब्रीड निकलेगा 858 निकल के आएगा, और रेशियो जो निकल के आता 3:14:1। बाकी आगे देखेंगे, तने की ऊंचाई, स्टेम हाइट, तने की ऊंचाई का क्या प्रभाव है। जैसे ऊंचाई की बात किया जाए, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि एक कॉमन फैक्टर होता है, और जैसे आपको विशेषक बताया था, विशेषक का डेफिनीशन बताया था, तो उसमें भी या क्रॉस टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस बताया था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जैसे ही F1 जनरेशन से पेरेंट पीढ़ी का या F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुआ ब्रीड्स, उनके डोमिनेंस या रिसेसिव फैक्टर का क्रॉस कराया जाए तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस ऐसे आपको बताया गया था। तो इनमें जो लास्ट फैक्टर निकल के आता तने की ऊंचाई, तो जिनमें डोमिनेंस जो होता है वो लंबा यानी टाल, जो लंबा है ये डोमिनेंस करेक्टर है। बाकी बौना ड्वार्फ ये क्या है, रिसेसिव करेक्टर है। बाकी आगे देखेंगे जब इन दोनों क्रॉस कराएंगे तो ये सभी लंबे प्राप्त होंगे F1 जनरेशन में। बाकी इनका जो टोटल ब्रीड प्राप्त हुआ F2 जनरेशन 1064, और बाकी जो रेशियो निकल के आया वो 2:84:1। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, और आपके दृष्टिकोण से और आपके सभी मेडिकल एग्जाम, चाहे नीट हो, एम्स हो, जिपमर हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ध्यान से पढ़िएगा, बिना इसके मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझना नामुमकिन है, इसलिए इसको ध्यान से तैयार करना है। बाकी फिर आपसे उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिएगा। बाकी अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा मेंडल के नियमों को यानी कि एक्सपेरिमेंट को लेकर के, जो भी उन्होंने नियम दिए हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तब तक के लिए जय हिंद,